हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के पैरानोमा पार्ट 2 को। और आपका चैप्टर है 3, लेक्चर नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को। ये है आपका चैप्टर। और चैप्टर में जैसा आपको पता है, आज हम लोग लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देखिए ताकि आपको आज लेक्चर 4 भी समझ में आए। ठीक है। तो आपको जैसा पता है, गिनू आपका चैप्टर के ऑथर कौन है? महादेवी वर्मा। तो आइए थोड़ा सा शॉर्ट नॉलेज के रूप में हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये स्टोरी जो है किसके बारे में है। तो एक टीनी बींग यानी छोटे से जीव के बारे में है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? जब महादेवी वर्मा व्हेन आई इंटर द बरंडा, जब बरंडा में इंटर करती हैं तो वो क्या देखती हैं? दो क्रो देखती हैं, जो कि क्या करता है? प्लेफुल पॉकिंग द ब्रेक ऑफ द फ्लावर। वो को पॉकिंग का मतलब मैंने बता दिया है, खरोदना होता है, जो फ्लावर को खरोदते रहता है, गमला को, और अपने चोंच से। फिर वो कहाँ देखती है? उसी बीच में वो देखती है द क्रो इंटरप्टेड बाय द गेज ऑफ टीनिंग बिग। जो क्रो कौवे के बीच में किसको देखती है? छोटे से जीव को पाती है। और वो जीव कौन होते हैं? वो जो जीव होता है वो क्या होता है? बेबी स्क्विरल वो जीव होता है, जिसको क्या हुआ रहता है? वो एक्सीडेंटली फॉलिंग डाउन द नेस्ट बीइंग द कॉज ऑफ इजी ट्री। वो जो अचानक जो है नेस्ट से गिर जाता है और किसके लिए बन जाता है? कौवे के शिकार बन जाता है। ठीक है। जिसके कारण उनको दो ऊंट भी होता है वो बेबी स्क्वारल को, और वो पेयर ऑफ क्रोज के द्वारा वो चोट पाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? जो स्क्विरल होता है उसमें मोशन लेस हो जाता है, क्लिंगिंग टू द पॉट, मतलब वो गतिहीन हो जाता है और गमले में चिपक जाता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा था कि ये he would not survive being have been extracted by cross। सबने क्या कहा कि ये जो क्रो के द्वारा जिसको हमला किया गया, अब ये जीवित नहीं रहेगा। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। यहाँ पे आपके ऑथर महादेवी वर्मा कहती है कि नहीं, मैंने शौक के इनकार कर दी। और क्या करती है? आई जेंटली लिफ्ट अप, मतलब मैंने प्यार से उसे उठाया, एंड आई ब्रॉट टू द रूम। रूम में ले आती है। फिर उसके साथ वो क्या करती है? ये उन्होंने ट्रीट करती है। किस तरह से? थीम कॉटन ऊल वीक, मतलब कॉटन पर जो रुई होता है उसके रुई से इसको ट्रीट करती है। डीप इन द मिल्क इन साउथ, ताकि वो मिल्क में डुबाती है और उसके माउथ में डालती है। लेकिन वो क्या होती है? वो अनलेबल टू ओपन माउथ, वो माउथ को ओपन नहीं कर पाता है। फिर लास्ट आई मैनेज टू pour टू द वन ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब एक ड्रॉप ऑफ वाटर वो दे पाती है, इस चीज में सफलता होती है। ऑन द थर्ड डे सो मच बेटर और अस्टॉनिश टू एवरीवन, मतलब सबको चर्च कर देता है। और क्या हो जाता है? उसकी स्मूदी फर हो जाती है, ब्रश टेल हो जाती है, फ्लुएंट आइज हो जाती है, मतलब वो कहीं ना कहीं चमकीले आंख होते हैं। और बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर नाउन से उनको नेम देती है महादेवी वर्मा, जेट नेम इज गिलू। ठीक है। उसका नाम क्या होता है? गिलू। उसके बाद उनके उसके लिए ऑल वेयर द प्लेजेंट एंड स्टिंग्स एंड एंटीलेट, मतलब उसके जो भी उसके लिए जरूरत होता है उसको क्या करती है? प्रोवाइड करती है महादेवी वर्मा। हम लोग ने देखा था कि व्हेन आई सिट डाउन टू राइट ही एक्सरसाइज सच एज एक्यूट डिजायर टू अटेंशन द नॉवल डूइंग मी हियर। मतलब जब भी वो काम के लिए बैठती हैं तो वो चाहती हैं, वो जो बेबी स्क्विरल होता है वो आता है और कहीं ना कहीं उनको क्या करता है? अटेंशन खोजता है। गिलू पुट इन हिज द टीनी बॉडी लॉन्ग इनहेलर, मतलब गिलू को अब आसानी से लॉन्ग इनहेलर के द्वारा भी सिर्फ छोटे से बॉडी को उठाया जा सकता है। ठीक है। फिर आगे हम लोग ने समझा था, आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग ने समझा था कि जब भी स्क्विरल जो था, गिलू जो था, हंग्री होता है तो कैसे इन्फॉर्म करता है? ट्विटिंग द चिक चिक, एक साउंड देता है चिक चिक का, और जिसको क्या होता है? वो फिर रिसीव करता है बिस्किट और काजू को। और ये ट्विटिंग जो चिक चिक होता है ये कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करता है महादेवी वर्मा को कि क्या है आखिर ये स्विंग, मतलब ये जो आवाज है ट्रांसमिट बिटवीन अदर स्क्विरल। तो वो गिलू में और अदर स्क्विरल में क्या साउंड करता है? जो क्या होता है? वायर नेस्ट के पास बहुत सारे स्क्विरल देखने को मिलते हैं। बाय रिमूविंग सबने बाद में उनको क्या करती है? जो भी नेल होते हैं, तार होते हैं विंडो के पास, उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड ओपनिंग गिलू वाज अ थ्रेड लाइब्रेटेड, फिर वो गिलू को क्या किया जाता है? पुलकित किया जाता है आजादी से, जिससे गिलू खुश होता है। फिर हम लोगों ने समझा था
कि द मोमेंट दैट वाज ओपन द रिटर्न होम द कॉलेज फ्रॉम माय रिटर्न फ्रॉम कॉलेज आई स्टेप इन। जैसे ही वो समय आता है जब वो रूम में एंटर करती है कॉलेज से आने के बाद, तो गिल्लू क्या होता है, रश टू मी, वो दौड़ के आता है, क्लाइंब टू डाउन टू द हेड टू, मतलब टो से वो उठता है और कहाँ पहुंचता है, हेड के पास से पहुंच जाता है। गिल्लू टू बी मेकिंग जस्ट टू द वायर मिसिंग द विंडो। गिल्लू फिर कहाँ होता है, वो जो विंडो का जो तार होता है वहां पे उसके द्वारा अंदर आता है और बाहर चला जाता है। हम लोगों ने यहाँ तक समझ चुके थे। और यहाँ पे महादेवी वर्मा एक पॉइंट कही थी कि आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स बर्ड बट दे हैव द क्वाइट टू देम एंड डोंट रिमेम्बर देम डेयरिंग टू ईट माय प्लेट। मतलब उनके पास बहुत सारे पेट एनिमल्स है और बर्ड है, पक्षी और जीव है, जंतु है, लेकिन सब क्या करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी याद नहीं कि किसी ने साहस किया। डेयरिंग का मतलब मैंने बताया था साहस किया हो कि उनके प्लेट से खा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ गिलू क्या करता है, गिलू जो है वो रिच द टेबल एंड वांट टू सीट माय प्लेट। वो गिलू टेबल के पास पहुंचा और कहाँ पे बैठना चाहता है, तो प्लेट में। डिफिकल्टी मतलब कहना बहुत मुश्किल, आई टॉट विथ हिम सिट क्लोज माय प्लेट। सिखाती हैं कि वो मेरे प्लेट के बगल में बैठो, प्लेट में मत बैठो। इस फेवरेट फूड काजू देती हैं, लेकिन वो जब वो काजू नहीं होता है, नॉट अवेलेबल सेवरल डे, बट ये रिफ्यूज कर देता है बहुत सारे फूड आइटम्स को काजू के बदले। तो हम लोग ने यहाँ तक समझ लिया था। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, ठीक है। आगे है अराउंड दैट टाइम, मतलब समय बीतता गया, और बीइंग इंजर्ड इन मोटर कार एक्सीडेंट। समय के बीतने के पास एक मोटर कार एक्सीडेंट से यहाँ पे ऑथर महादेवी वर्मा को क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। आई हैड टू बी सम स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। कुछ दिन जो होते हैं उनको कहाँ बिताने पड़ते हैं, स्पेंड का मतलब बिताना, वो कहाँ बिताती है, हॉस्पिटल में बिताती है। Those days whenever my room was open, जब भी मेरा रूम खुलता था, गिलू इज वुड बी रश डाउन टू हिज स्विंग। गिलू क्या करता था, रश का मतलब तेजी से वो दौड़ के आता था, बट सिंगिंग एंड सिंग समबडी एल्स, मतलब जो गिलू जब दौड़ के आता था वो किसको देखता था, किसी और को देखता था, ऑथर की जगह, मतलब महादेवी वर्मा की जगह। ही वुड बी सेम एल्कैटी टू स्क्यूटल। स्केलेटी का मतलब, स्केलेटी का मतलब होता है गति, स्क्यूटेड का मतलब वापस हो जाना। तो जिस गति से आता था उसी गति से क्या हो जाता था, वापस चला जाता था टू सीट इन नेस्ट, अपने घोंसले में बैठने के लिए। एवरीवन वुड बी ऑफर हिम काजू बट व्हेन आई क्लीन अप स्विंग ऑन माय रिटर्न होम फ्रॉम हॉस्पिटल। उनको प्रत्येक जो भी उनके बदले में महादेवी वर्मा के बदले में आते थे उनको क्या देता था, काजू दिया जाता था। लेकिन जब वो लौटती हैं हॉस्पिटल से, ऑथर वो जब क्लीन करती हैं स्विंग के उसके नेस्ट को, तो क्या पाती हैं, आई डिस्कवर इट वाज अ फुल काजू। मैं वो पाती हैं कि वो क्या था, फुल काजू था जो उनको दिया गया था स्क्वायरल को खाने के लिए, गिल्ली को। विच ओनली द शोड हाउ द लिटिल वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज। मतलब चर्च होता है कि ये जो है, पर ये जो फेवरेट फूड जो अपना जो था इसका, उतने दिन में जितना दिन वो हॉस्पिटल में रही महादेवी वर्मा, कितना कम खाया है गिलू, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं आपके ऑथर, ड्यूरिंग द सोड हाउ द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन डिपोजिशन। मतलब वो डिपोजिशन मतलब उस वक्त जब वो हॉस्पिटल में थी तो कितना उसने कम खाया। ही वुड बी टू सिट नियर माई हेड pillow and gently stroke my forehead, and here to move in here was like the going away the nurse attended। मतलब जिस दिन वो क्या थी, बीमार थी, तो गिल्लू क्या करता था, ही वुड बी, ही यहाँ पे गिल्लू के लिए है, वो हेड के पास बैठता था ऑथर के, और माई पिल्लो जहाँ मेरा सर था वहां जेंटली स्ट्रोक द फॉरहेड। फॉरहेड को मतलब सर को सहलाना, सहलाता था प्यार से। एंड हेयर इज मूविंग अवे लाइक, मतलब इतना वो केयर करता था, ऐसे वो स्नेह करता था जैसे क्या हो, एक नर्स मतलब एक ध्यान रख रही हो अपने पेशेंट का, ठीक है। ऐसा ऑथर को यहाँ महसूस हो रहा है। वेन आई यूज टू वर्क समर आफ्टरनून, जब मैं समर के दिनों में आफ्टरनून में काम करती थी, तो गिल वुड बी abstain फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग। मतलब वो बाहर जाने के बदले में वो क्या करता था, वो आकर उनके बगल में बैठता था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी,
और वो नजदीक आकर बैठता था। एंड ऑल्सो ट्रैकल द सेम हीटर, समर हीटर, उसको भी क्या होता था, समर हीटर जो गर्मी जो कारण थी उसको भी महसूस होती थी। ही हैड डिस्कवर्ड टोटली न्यू मेथड, वो बिल्कुल नया मेथड तरीके सीख लिए थे। ही वुड बी प्रोस्टेट टू हिम, should be kept near the and thus the remain close to the closed knee। तो क्या यहाँ पे हम समझे, ये जो है बिल्कुल मेरे नीचे आकर मतलब बैठ जाता था। प्रोस्टेट का मतलब लेइन, मतलब वहां पे लेट जाना, ठीक है। ये टोटली ले पूरा आकर वहां पे बैठ जाता था, लेट जाता था। रिमेन क्लोज, रिमेन कूल मतलब क्या हो जाए, ठंडा लग सके। एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, और मेरे नजदीक आके बैठता था। स्क्विरल हैविंग लाइफ स्पेन बैरली 2 years, जो स्क्विरल का जो जीवन काल का जो समय होता है वो कितना होता है, ओनली 2 years। सच एज सच गिरुल इज लाइफ इज फाइनली कम टू हिम, जो गिलू का जो लाइफ स्पेन था, जीवन का जो समय था, अब क्या हो गया था, इंड मतलब खत्म होने का समय आ गया था। फॉर होल डे मतलब पूरे दिन, ही नाइदर एट और वेंचर आउट, मतलब ना ही वो खाया कुछ और ना ही वो बाहर निकला। इन द नाइट इवन द पेन ऑफ गोइंग अवे, he come to me and my bed and from swing and clutch in the same finger ice claws, मतलब जब वो उसको दर्द में आराम मिला, मतलब जब उसको दर्द में आराम मिला तो वो कहाँ आता, ही केम टू माई बेड पे, मतलब वो मेरे बेड पे आता है। एंड स्विंग मतलब मेरे सर को सहलाता है। एंड क्लैशिंग सेम फिंगर, मतलब वो उसी फिंगर को पकड़ता है जब आइस क्लॉस विच हैंग क्लॉग, मतलब जब क्रो के द्वारा उसको जब प्री से बचाती है ऑथर, उस जिस फिंगर को वो पकड़ा था उसी फिंगर को आज भी वो पकड़ता है। क्लैंग का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। इन द नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग द मेंटल नेटल स्टेट, मतलब यहाँ पे स्टेट का मीनिंग है स्थिति, नेटल स्टेट का मतलब होता है मृत्यु के नजदीक दिन, और डेथ लाइक मतलब उसको ऐसा महसूस हो रहा था, और वो क्या कर डेथ की स्थिति में कहीं ना कहीं अब वो जा रहा था, ठीक है। फिर आगे कहती है द क्लॉज वेर सिटिंग होल्ड टू आई स्विच टू हीटर, जो पूरे जो गिल्लू के जो क्लॉज है मतलब जो फिंगर है, क्लॉज का मीनिंग है फिंगर, जो फिंगर होते हैं वो पूरे पूरे क्या हो जाते हैं, ठंडा पड़ जाते हैं। एंड आई स्विच टू सम ऑन द हीटर, मैं हीटर को स्टार्ट कर देती हूँ। ट्राई टू बी गिव हिम सम वाटर वार्म, मतलब उसको क्या हो ऐसा, मुझे मुझे लगता है कि उसको क्या मिले, गर्मी महसूस हो। बट द फर्स्ट रेयर ऑन द मॉर्निंग टच हिम ही डिपार्ट, लेकिन जैसे ही मैं सुबह में उसको टच करती हूँ तो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। His swing was taken off, मतलब अब उसका चहचहाना, उसकी आवाज अब क्या हो गई, बंद हो गई। एंड ओपन मेड हिम द वायर मैसेज विंडो was closed, जो विंडो का जो तार था वो क्या था, अब बिल्कुल बंद हो गया। गिलू was put in internal rest under the Swazmis सो सोनजूही क्रिप बॉथ, गिल्लू जो है अब उसको कहाँ रख दिया गया था, सोचना ही क्रिप बॉथ, एक मतलब एक जगह है, एक फूल है जहां पे उसको रख दी ऑथर, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ही लव द क्रीप, उसको क्या पसंद था, क्रीप पसंद था। मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो बिकॉज सेटिस्फिकेशन, मतलब महादेवी वर्मा ज्यादातर ये संतुष्टि के लिए रखी थी। आई ड्राइव फ्रॉम द माई बिलीव, मतलब ये ऐसा मेरा भरोसा है डेट सम स्प्रिंग डेज, कुछ ऐसे समय आएंगे, बसंत ऋतु आएंगी जहाँ आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग, जहाँ पे फ्लावर होगा, फ्लावर फ्लावरिंग होगी। और लूजिंग इन द गैस इज माई टीनी येलो हिज फ्लावर, और उसी तरह क्या होगा, मेरा जो गिल्लू है वो भी एक तरह से फिर से वापस हो जाएगा, जैसे जूही फ्लावर स्प्रिंग में वापस हो, ठीक है। एक एक अच्छा सा चैप्टर था जहाँ पे प्रेम को दिखाया गया, एक एनिमल्स के और एक ऑथर के, यहाँ पे अफेक्शन को दिखाया गया। अगर समझ आया हो तो बच्चों ये रहा आपका कंप्लीट चैप्टर 3 गिल्लू, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर आप 1 2 3 ना देखे हैं तो देखें और इस चैप्टर को समझें। थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा, थैंक यू।